चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में वशिष्ठ जी कल राम जी को ये बता रहे थे कि सम्यक ज्ञान किसको होता है, जिसके चित्त से जिसका चित्त ना अच्छे को ले ना बुरे को ले, उसके लिए दोनों ही सम हो जाते हैं, प्रिय भी अप्रिय भी। तो उसी को ही तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं। कल वशिष्ठ जी यही बता रहे थे राम जी को। फिर उसका चित्त न दुख में दुखी होता है, न सुख में हर्षित होता है। वो फिर पृथ्वी पर कैसे रहता है? एक चक्रवर्ती राजा की तरह। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संकल्प से ही जगत उपजा है। अज्ञान से आपको शरीर जानता है और अपने संकल्प को उपजा के अपना स्वरूप जानता है। देखिए, जितनी भी सृष्टि है, ये सृष्टि कैसे बनी? सबके समूह को मिलाकर इसको हमने संसार कहा। अब देखो, एक एक व्यक्ति का अपना अपना संसार है और उसका अपना अपना संकल्प है। यही वशिष्ठ जी कह रही हैं कि संकल्प से ही जगत उपजा है। हम हमारे अपने खुद के भावों से हम ये शरीर लेकर बैठे हैं। अज्ञान से आपको फिर हमने क्या मान लिया है? सबसे बड़ा अज्ञान है कि मेरा ये शरीर है, जो ये शरीर रूपी कपड़ा हमें दिया हुआ है, ये हमारे कर्मों को भोगने के लिए मिला है। पर यहाँ पर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। हम अपने आप को इस नाम रूप की उपाधि में, इस पिंजरे में बंद कर लेते हैं। अब जिस पिंजरे में हम अपने आप को बंद कर लेंगे तो कैदी तो हम खुद स्वयं बने पड़े हैं। हमें किसी ने कैदी बनाया नहीं, हम स्वयं ही खुद ही बंद हो गए हैं इस पिंजरे में। फिर उस पिंजरे में रहकर हम ऐसे जैसे शेख चिली अपने संकल्प छोड़ता रहता है, वैसे हम अपने संकल्प छोड़ रही हैं और उन संकल्पों को ही हमने अपना रूप बना लिया है, जबकि है कुछ भी नहीं। एक स्त्री का शरीर खड़ा हो सामने, कौन बता सकता है कि ये माँ है, बहन है, पत्नी है, क्या है? जबकि उससे पूछो तो उसके अंदर तो संकल्पों का एक पुंज बना बैठा होगा। जैसे कोई सुंदर पुरुष हो और उसको देखे बिना कुरूप जाने, तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार बिना ये देह रूप आत्मा को जानता है कि मैं देह हूँ। अपने असली स्वरूप को तो जाना ही नहीं। अपने असली स्वरूप को जाने फिर तो इसको पता चले। तभी गुरुदेव कहते हैं, इसमें तेरे को दो दिखते हैं, इसमें तेरे को दो दिखते हैं। अब जब तक दो दिखाई नहीं देते तब तक हम किसको छोड़ें और किसको पकड़ें? क्योंकि तब तक तो एक ही दिखाई दे रहा है, ये शरीर, और इस शरीर को मैंने अपना मान रखा है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। ज्यों ज्यों आत्मा का प्रमाद होता है, त्यों त्यों देह में आसक्ति होती जाती है और इसका अहंकार भी बढ़ता जाता है। आत्मा से दूर होते गए, अपने स्वरूप से दूर होते गए तो इस अनात्मा की तरफ हम आते गए। जैसे ज्यों ज्यों मद्यपान करता है, त्यों त्यों उन्मत्त होता है। हे राम जी, यह नाना प्रकार का दृश्य
अज्ञान से भासता है कुछ भी नहीं। ये नाना प्रकार का दृश्य अज्ञान से भास रहा है ये सारा। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही असम्यक ज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। असम्यक ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान ना होना, अपने स्वरूप का सही ज्ञान ना होना। अब असम्यक ज्ञान से आत्मा में ये जगत क्या है कि ये घर परिवार मेरा है, ये देह जो शरीर आवरण आया हुआ है ये सच्चा है। देखो ये देह रूपी आवरण ने ही हमारे स्वरूप को ढक लिया है, जिसके कारण हम अपने स्वरूप को देख ही नहीं पा रहे। वो मोटी दीवार आ गई है बीच में, तो फिर दीवार की एक साइड देख रही हैं हम। एक साइड कौन सी? ये संसार वाली, ये साइड दिख रही है। तो फिर क्या लग रहा है कि ये सच्चा है। एक कलनस के फूटने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां और देह भासती हैं। ये खाली एक ही वृत्ति है। एक वृत्ति से मन भी बन गया, वही वृत्ति बुद्धि भी बन गई, वही बुद्धि अहंकार भी बन गई। है वो एक के एक वृत्ति, वही वृत्ति ब्रह्म भी बन गई। और वही वृत्ति से ये देह को मैंने सच्चा मान रखा है। एक फूटने की ही इतनी संज्ञा है। ये एक वृत्ति की इतनी संज्ञा हमने दे रखी है। जैसे एक जल की अनेक संज्ञाएं होती हैं। नीर कह दो, पानी कह दो, पेय कह दो। तैसे ही एक फूटने की अनेक संज्ञाएं हैं। ये एक वृत्ति है। उस वृत्ति से मैं जीव भी हूँ, ब्रह्म भी हूँ, मन भी हूँ, बुद्धि भी हूँ, चित्त भी हूँ। जो चित्त है सो अहंकार है। अहंकार भी वही वृत्ति है, कोई अलग नहीं है। जो अहंकार है वही मन है, और जो मन है वही बुद्धि है। इसमें कुछ भेद नहीं है। जैसे बर्फ और शुक्लता और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन, बुद्धि आदि में कुछ भेद नहीं है। एक के नाश हुए दोनों का नाश हो जाता है। वही जो फूटना है, जो वृत्ति है, उसके नाश होने से देखो वो वृत्ति बाहर की तरफ जाती है तो कैसे जाती है? आंखों पे बैठकर बाहर देश की तरफ जा रही है तो वही की वही, पर उसमें फसावट है और हम फंस रहे हैं। और ये जन्म मरण का चक्कर हमारा तभी शुरू हुआ पड़ा है। इससे मन में जो कुछ करना है उसका त्याग कर मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करो और बंधन वृत्ति का भी त्याग करो। हे राम जी, वैराग्य और विवेक का अभ्यास करके मन को निर्मल करो। जब मन निर्मल होगा तब मन का मन भाव नष्ट हो जाएगा। वैराग्य आए। जितने भी संसार के विषय हैं ये तुच्छ हैं। जब यहाँ से हमें वैराग्य आता है फिर जाकर हम खोज करेंगे कि मैं कौन हूँ, इस संसार में, इस जगत में क्यों आया। पहले खोज भी नहीं होती। जब यह फुरता है कि मैं मुक्त हूँ, तब भी मन जग आता है और मन के जागे से
मनन भी हो आता है। जब मनन हुआ तब अपने साथ शरीर भी भास आता है। जैसे ही मन खड़ा हो गया तो मैं मेरा भी आ गया, मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। अब जैसे ही मैं मेरा आता है तो ये शरीर सबसे पहले आ जाता है। ये नहीं दिखाई देता कि ये शरीर नाशवान है, पल पल विकार निकाल रहा है, पल पल बदल रहा है। ये तो दिखता ही नहीं। जब ये दिखता ही नहीं है तो इसको उतारेंगे कैसे? गुरुदेव तो हमें बार बार कह रहे हैं, अरे इसको उतार उतार, तू तो ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। पहले तो इसका दिखना जरूरी है। ये जितनी भी हमारी फसावट है बुद्धि के कारण है, क्योंकि बुद्धि से ही सबसे पहले मैंने अज्ञान लिया, अपने आप को मैंने सच्चा मान लिया। अज्ञान के आते ही ये झूठे संसार को, नश्वर संसार को, ये सच मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। अज्ञान के आते ही आवरण ने अपने स्वरूप को ढक दिया। अब जैसे मेरा स्वरूप ढक गया, मेरा स्वरूप क्या है? मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद रूप हूँ। जैसे ये ढक गया भ्रांतियां शुरू हो गई। कितनी भ्रांतियां पाल रखी हैं, निकाले हम अपनी भ्रांतियों को। जब वो भ्रांतियां निकालेंगे तभी अपने पता चलेगा स्वरूप का। नहीं तो इन भ्रांतियों से क्या होता है, फिर अंत में क्या निकलता है? निचोड़, दुख, शोक। फिर मनुष्य दुखी ही मर जाता है। शरीर से ही अपने आप को माना इसने, उसी भाव में जाता है। अंतमति सोई गति। फिर वो कर्म की इसकी सृष्टि शुरू, कर्म की रील इसकी शुरू। कर्म की रील शुरू करते करते फिर देखो ये कहाँ पहुंच जाता है। जो अभी मनुष्य शरीर के अंदर बैठा हुआ है, फिर पता नहीं चलता कि लता बना पड़ा है कि बेल बना हुआ है, कि कोई पशु बन के घास खा रहा है, पता ही नहीं चलता। फिर क्यों नहीं पता चल रहा? सबसे बड़ी रुकावट इस शरीर को मैं मान लेना है। अनेक दुख भी फिर आ जाते हैं। जब इसको शरीर को मैंने सच्चा माना तो दुख भी आ गए। हे राम जी, आत्म तत्व सबसे अतीत है और सर्व रूप भी वही है। तब कौन बंधन है और कौन मोक्ष है? ज्ञानवान की दृष्टि में न बंध है न मोक्ष है। जब मन का मनन निवृत्त हुआ तब ना कोई बंध है और ना कोई मुक्त है। कुछ है ही नहीं, किसको हम बोले? बंधन की अपेक्षा से मोक्ष है, मोक्ष की अपेक्षा से बंधन है। एक है तो दूसरा खड़ा है। एक भी हम दो की अपेक्षा से बोल रही हैं। तो बार बार वशिष्ठ जी राम जी को इस पे बल दे रही हैं कि दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। केवल एक वही ब्रह्म है, वही सत्य है। आत्मा सर्व क्रिया से अतीत है। क्रिया भी इस प्रकार होती है जैसे कि वायु के हिलने से वृक्ष के पत्र और फूल हिलते हैं, तभी हम कहते हैं वायु हवा चल रही है। तैसे ही प्राणों के फूलने से हाथ पांव आदि की इंद्रियां चेष्टा करती हैं, तभी हम इसको संजीव कहते हैं। हे राम जी, चैतन्य शक्ति सर्वव्यापी, सूक्ष्म और अचल है। वह न आप ही चलती है न और किसी की प्रेरी हुई चलती है। देखो, प्राणों के चलने से ये इंद्रियां हमारी चल रही हैं तो हमें दिख रहा है, पर प्राण भी तो किसी की सत्ता से चल रही हैं।
जिसकी सत्ता से ये प्राण चल रहे हैं। गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं कि ये वही है, इसको चलाने वाला और कोई नहीं है, यही तेरा स्वरूप है। तू अपने स्वरूप को जान। सदा ये स्थित रूप है, जैसे मेरु पर्वत न आप ही चलता है और न वायु से चलाया चलता है। हे राम जी, जितने पदार्थ भासते हैं सो आत्म रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासते हैं। जितने भी हम पदार्थ देख रहे हैं उनका बिंब कौन है? बिंब का ही प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ये आंख के द्वारा, नेत्र इंद्री के द्वारा हम उसको देख रहे हैं। वो आत्मा वृत्ति पर आरूढ़ होकर नेत्रों से जब वो बाहर विषय देश में जाती है तो इस माया को आच्छादित कर पाती है कि नहीं? अगर माया को आच्छादित कर देती है फिर तो ये सही सही देखेगी, यथार्थ देखेगी कि ये सब माया है, ये सब धोखा है। जब उस माया को ये आच्छादित नहीं कर पाती फिर इसको देखो क्या दिखाई देता है। फिर ये धोखा खा जाती है, मैं मेरे में फंस जाती है। जो इसको पदार्थ दिख रहा है, पदार्थ में घर परिवार भी आ गया। जो भी इसको सामने दिख रहा है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन, उसमें ये फंस जाएगी। बच्चे हैं तो मेरे हैं, बैंक में बैलेंस रखा है तो वो भी मेरा ही रखा है, चेतन भी मेरा है, जड़ भी मेरा है। ये फसावट है, उसमें मोह करती है। फिर ये मोह करके कर्म बना रही है, कर्तापन से कर रही है सारा कुछ। जब ये कर्तापन से ये सारा कुछ करती है तो देखो फिर फंस गई। फिर ये जन्म मरण का चक्कर इसका शुरू हो गया। हे राम जी, जितने पदार्थ भासते हैं सो आत्मा रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासते हैं, क्योंकि वही आत्मा, उस आत्मा पर वृत्ति आरूढ़ होकर बाहर जा रही है। नहीं तो वृत्ति अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती, उस वृत्ति को भी पीछे से कुछ चाहिए। जैसे ये पंखा चल रहा है तो पंखे के पीछे सहारा किसका है? इसको कील का। उस कील के ऊपर ये पंखा खड़ा है और उसके अंदर सत्ता किसकी है? विद्युत की, उस करंट की जो पावर हाउस से आ रहा है, तब ये हवा दे रहा है। कील भी हो, पंखा भी हो, विद्युत ना हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। फिर ये आंख इंद्री भी है, ये सामने जगत संसार भी है, वो सत्ता ही ना हो तो ये फिर मुर्दा। फिर इसको जलाओ, वो प्राण रूपी पंखा ना चले पीछे तो, वो करंट ही ना आए इसको तो ये मुर्दा। फिर इसको जलाते हैं, कौन रखता है? इसलिए राम जी को कह रही हैं, उसका एक्स जब पड़ता है इस दर्पण पर तब ये संजीव होता है। जैसे सर्व पदार्थों को दीपक प्रकाशता है, तैसे ही सब पदार्थों को आत्मा प्रकाश करता है। ये आत्मा रूपी दीपक से हम सारे पदार्थ देख रहे हैं, इस शरीर समेत। सब पदार्थों में एक आत्मा ही अनुस्यूत है। जैसे एक धागे के अंदर हमने अनेक फूल पिरो दिए, अब उनका एक धागे से क्या बन गई? वो माला।
धागा एक, फूल अनेक। ऐसे ही आत्मा एक और ये बाहर जगत अनेक। सब पदार्थों में एक आत्मा अनुस्यूत प्रकाशता है और अहम त्वम आदिक कलना से रहित है और किसी को वो टच भी नहीं करता। असंग है सबसे, सबको सत्ता भी वही दे रहा है। उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। अपनी एक उंगली हम इधर से उधर नहीं कर सकते। अगर वो सत्ता ना दे, त्रिपुटी टूट जाए अंदर से तो देखो, नहीं तो फिर मुर्दा, उसके ऊपर मक्खियां कितनी बना रही होती हैं। उस शरीर को बर्फ के ऊपर रख दिया, जिंदा व्यक्ति बर्फ पे बैठ के दिखाए, एक मक्खी भी अपने ऊपर नहीं बैठने देता। कैसे पता ही नहीं चलता, अपने आप हाथ वहां पहुंच जाता है। पर मुर्दे के ऊपर तो कितनी मक्खियां बैठी होती हैं। अब क्यों नहीं हिला रहा? क्योंकि उसकी त्रिपुटी टूट गई। वो प्राणों का पंखा उसका हिल गया, टूट गया वो। अब इसी कारण वो फिर मुर्दा हो जाता है। नहीं तो सब पदार्थों को वही एक सत्ता ही प्रकाश दे रही है और अहम त्वम आदिक कलना से वो रहित भी है। जहाँ अहम त्वम आदिक कलना नहीं फुरती, वहाँ सुख दुख भी नहीं फुरता। मुर्दे को कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। अब गुरुदेव कहते हैं, तूने ये शव अपने साथ लेकर तू घूम रही है, अभी तेरे पास समय है, तू जान ले, जान ले, पहचान ले अपने आप को कि ये शव है, ये जड़ है, ये कुछ नहीं करता। पीछे सत्ता देने वाला वो कोई और है, वही मैं हूँ। इस शरीर को मैं मानने की गलती अब छोड़ दे। जैसे जैसे वृक्षों और पहाड़ों से अहम त्वम शब्द नहीं फूटता, तैसे ही आत्मा में भी नहीं फूटता। आत्मा में तो कुछ भी नहीं है, उसका बिंब, वो बिंब है। जब उसका एक्स पड़ता है इस शरीर पर, तब इसमें हलचल होती है, तब ये क्रिया करता है। क्योंकि तब इसमें क्या जुड़ जाता है? अंतःकरण रूपी पुर्जा। अंतःकरण रूपी पुर्जे पे जब उसका एक्स पड़ गया तो ये संजीव हो गया। नहीं तो जैसे वृक्ष है, पहाड़ है, ऐसे ही वो भी है, उसमें कोई मैं मेरा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, जीते जी तो उस स्थिति में आ। मरने के बाद किसने देखा? कहते हैं, मर वनाते सुखी थी वहां। तू मरते सुखी थी सी। जब तक ज्ञान नहीं होता ना, तो मर के भी छूटते नहीं है। मरता ये शरीर है। देखो, हम बोलते क्या है? मर गया। एक मरया, एक गया। मरया कौन? यो। गया कौन? वो जो हमारे पुंज लेके जा रहा है संस्कारों के। वो मरता नहीं है कभी, उसको लय करना होता है। पर लय कैसे हो गया? जब इस शरीर के अंदर हम ज्ञान लेंगे। लय कहाँ करना है? 5 भूतों में। 5 भूत 5 भूतों में मिल जाएं। जब सूक्ष्म शरीर का प्रांत काल आ जाए, तब दोबारा जन्म नहीं है। अंत काल तो इस शरीर का हो रहा है और सदियों से होता आ रहा है। कभी पशु बन के तो कभी पक्षी बन के, कभी 4 पैरों वाला तो कभी 2 पैरों वाला। अंतकाल तो होता आ रहा है, पर प्रांत काल किसका हुआ? प्रांत काल मतलब जब सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाए,
और वो ज्ञान के बिना, विचार के बिना हो नहीं सकता। खाली भावों का खेल है, करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। भाव ही तो बदलने हैं, मैं ब्रह्म हूं। खाली ब्रह्म भाव आते ही मोक्ष, मुक्ति किससे चाहिए? इस शरीर से जिसको मैंने अपना मान रखा है। बंधन इस शरीर से है और यही शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। अंतमति सोई गति। अंत समय में भी अगर यही स्मृति आ जाती है कि मैं ब्रह्म हूं, फिर तो इसके वारे नहीं आ रही हैं। अगर इसको स्मृति ये संसार वाली रहती है, भाई बहन पत्नी माँ वाली रहती है, फिर से दोबारा ये कोई ना कोई चारों खानियों में से कपड़ा ओढ़ कर आएगा, फिर रोएगा। दो ही योनियां, एक भोग योनि और एक ये मनुष्य की योनि, स्वतंत्र योनि। हम मोक्ष स्वतंत्र योनि से ही पा सकते हैं, क्योंकि इस योनि में बुद्धि विशेष है। ऐसे कहते हैं वो साक्षी तो असंग है, जैसे वृक्ष और पहाड़ों में अहमत्व शब्द नहीं फूटता, तैसे ही आत्मा में भी नहीं फूटता। इससे ज्ञानवान में कृतत्व भोक्तत्व नहीं फूटते। तभी तो कृष्ण जी ने कहा था सखियों को, जब सखियों से नदी नहीं पार हो रही थी, तभी कृष्ण जी ने कहा था जाके उसको कह दो कि आज तक कृष्ण ने किसी भी गोपी को तंग ना किया हो, किसी के कपड़े ना चुराए हों, तो जगह दे दे, हम ये रास्ता पार कर जाएं। अब वो गोपियां मन में सोचती जा रही हैं, सारा दिन ये कान्हा हमारे साथ अटखेलियां करता है, हमें तंग करता है, हमारे कपड़े उठा के ले जाता है, फिर कहते हैं जाके कह दो उसको। फिर अब वो जाएं, पहले तो कहा नहीं, अब जाएं तो गोते खाएं। अब गोते खाएं तो उनको आया मन में विचार, चलो एक बार कह देते हैं, क्या पता ये यमुना मैया हमें जगह दे दे, रास्ता दे दे, ये नदी हम पार कर लें। तो उन्होंने कह दिया, वो यमुना नदी सूख गई और उन गोपियों को रास्ता दे दिया। अब वो गोपियां क्या कह रही हैं, ये भी झूठी, कान्हा भी झूठा, दोनों झूठे। जबकि कृष्ण जी कैसे रहते थे, कौन सी मस्ती में रहते थे, कौन से भाव से वो सारा कुछ अटखेलियां करते थे। तभी तो गुरुदेव कहते हैं ज्ञानवान कौन, जो भोग भी भोगे और भोग कर छी भी कर दे, किसी में फंसे ना। अब कृष्ण जी भी तो ऐसे ही करते थे, अपने मन से कर्तापन ही नहीं लाते थे। अगर हम कर्तापन लेके आते हैं तभी तो उसका कर्म लगता है, तभी हम फंसते हैं इस जन्म मरण के चक्कर में। अब गोपियां तो कर्म से ही अपने आप को मान रही थी कि ये हम कर रही हैं। कृष्ण जी ने तो कभी माना ही नहीं कि मैं कुछ करता भी हूं। ऐसे ही वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रही हैं, हमारे गुरुदेव हमें कह रही हैं कि कर्तापन छोड़ दे, क्योंकि जैसे ज्ञानवान लोग रहते हैं ना, उनमें ना कर्तत्व होता है ना भोक्तत्व होता है। अगर कर्तापन लेंगे तभी तो भोक्तापन भी आएगा, दोनों उनमें फुरते नहीं है। हे राम जी, आत्मा निरअहंकार और निराकार, उसमें कर्तत्व और भोक्तत्व कैसे होवे। जैसा उसका स्वरूप है तो उसको वैसे ही जान, उसमें ना कर्तापन है ना भोक्तापन है, दोनों से वो अतीत है। तू भी अपने आप को वही जान, कर्म कर, क्योंकि ये
सारा व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता में व्यवहार कर, मना नहीं है, पर परमार्थिक सत्ता में अपनी गली मत भूल। ये सारी कर्मजन्य सृष्टि है। हमारा कर्म कुछ शेष था, संचित कर्म हमारे थे, तभी उस संचित कर्मों में से ये शरीर ओढ़कर हम बैठे हैं। और जिस घर परिवार में हैं वहाँ का संबंध कर्मों का कुछ ज़्यादा था, इसलिए हम उनके निकट के संबंधी बने हैं। रोज अपना पेज देखें, रोज देखें ये हमारे घर परिवार जो संबंधी हैं, अति निकट के संबंध क्यों बने? क्योंकि कर्म काटने हैं हमें इनसे। इनको सुख भी देना है, इनको दुख भी देना है, इनसे सुख भी लेना है, इनसे दुख भी लेना है। देखते जाएं, देख सकते हैं। अगर इतनी हिम्मत नहीं है अपने आप में देखने की, हम बीच में जाके मिल जाते हैं, तो रोज सुबह जब उठते हैं तो उसी टाइम गुरुदेव से बिस्तर पर बैठे बैठे प्रार्थना करें कि गुरुदेव आज का पेज देखने की शक्ति देना। उसके बीच में जाकर मैं टक्कर ना मारूं, अपनी प्रारब्ध को मैं देखूं। इतनी मेरे को गुरुदेव आप शक्ति देना। प्रार्थना में बहुत बल है, गुरुदेव सुनते हैं, सुनाना आना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।